A very good evening to all. This is डॉक्टर मनोज बंदवाल और फ्रेंड आज हम एक फीवर का केस डिस्कस करेंगे। और पेशेंट एक फैक्ट्री में काम करता है और वहाँ पर उसके जो लोकल जो एरिया है वहाँ से तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूर वो उसकी एक फैक्ट्री है और वहाँ पर वो काम करता है। तो वहाँ काम के दौरान उसको फीवर आ गया। तो पेशेंट ने उस एरिया में ट्रीटमेंट नहीं करवाया और ट्रीटमेंट कराने के लिए सीधे मेरे क्लिनिक पर आया। 2-3 दिन उसको ट्रीटमेंट था तो उसने आसपास से मेडिसिन वगैरह ले लुआ के खा के काम चला गया। और पेशेंट 3rd डे मेरे पास आया तो मैंने पूछा कि बताइए क्या तकलीफ। बोले सर मुझे तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए, फीवर आ रहा है मुझे और मुझे बस 2-3 दिन में गोली वगैरह खा के काम चला रहा हूँ। तो मैंने कहा आपने वहाँ ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया? तो बोले कि सर एक तो वहाँ पर ट्रीटमेंट बहुत महंगा है कि वहाँ जाओ तो वो डायरेक्ट 500 का पर्चा बनाते हैं, फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट लिखते हैं, उसके बाद में इतना कुछ वो कर देते हैं कि मतलब छोटे से बुखार में वो मतलब इतना सारा कुछ लिखवा देते हैं। और आपके यहाँ इतने चार्जेस फीवर के नहीं लगते हैं। तो मैंने मन बनाया था कि मैं वहीं जाके दिखाऊंगा कि वहाँ पैसा मेरा कम लगेगा। तो मैंने 2-3 दिन ऐसे ही मेडिकल से गोली खा के काम चला गया। तो मैं फिर आज कैसे आना हुआ? बोले सर 3 दिन तक तो मैंने फीवर में जैसे जैसे काम कर लिया, बट जब 3 दिन के बाद मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं अपने घर आ गया। और आज इतना फीवर चढ़ गया मुझे कि मेरी उठने की इच्छा नहीं हो रही थी। मतलब मैं बिस्तर से उठने का मन नहीं हो रहा था। और मेरे घर में कोई है नहीं तो मैं बड़ी मुश्किल से मतलब जैसे तैसे बाइक से आया हूँ मैं। पर रास्ते में मैंने कम से कम आपसे क्लिनिक से मेरा घर का रास्ता जो है वो हार्डली 15-20 मिनट का है, पर मुझे आने में आधे घंटे लग गए क्योंकि मैं हर 5-5 मिनट में गाड़ी रोक रहा था। मतलब मेरी आत्मा जानती है मैं कितनी मुश्किल से आप तक पहुंचा हूँ, मैं आया हूँ यहाँ तक। तो मैं कि आप क्या काम करते हैं? तो बोले सर मैं लेबर हूँ और फैक्ट्री में मतलब मजदूरी का काम करता हूँ। थोड़ा हमारा काम भी ऐसा मजदूरी वाला ही है, वज़न तोड़ने वाला ही है। और मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा वज़न वगैरह उठाने वगैरह की वजह से मुझे फीवर वहीं से ही शुरू हुआ है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ ज़्यादा ही लोड कैरी किया। तो उसके बाद से मुझे लगता है कि फीवर आया है। तो मैंने कहा कि जब आपको फीवर होता है तब आपके स्वभाव में क्या अंतर आता है, क्या पसंद करते हैं, क्या चेंज आता है? तो पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब एक तो घर वाले हैं ना बार बार जब एक ही चीज़ के लिए बोलते ना, ये खा लो, ये पी लो, पानी पी लो, ये कर लो, मतलब किसी भी चीज़ के लिए वो जब इंसिस्ट करते हैं मुझे कि बार बार एक ही बात को बार बार बोलते हैं ना, तो मुझे गुस्सा आता है। और मेरा बिस्तर से उठने का मन होता नहीं है और ये बार बार एक ही बात बोलते हैं। मतलब मुझे अगर मैं सोया हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करो आप, मुझे सोए रहने दो बस। मेरा ऐसा मन होता है कि ना मुझसे बात करो, ना मुझसे हिलाओ डुलाओ, मुझे कुछ पसंद नहीं आता है। और बोलने का तो नाम मत लो आप, कोई बोलता है तो चिढ़ छुटती है मुझे। तो मैंने कहा कि ठीक है। और तो बोले कि मैंने पूछा कि आप जब फीवर होता है तो कहाँ सोते हैं, अंदर सोते हैं, बाहर सोते हैं, किधर सोते हैं? थोड़ा सा अंदर अकेले सोता हूँ मैं, बंद कमरे में अकेले में आराम से। और मुझे मेरे कान तक आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बस मुझे आवाज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, बस सोने का मन हो रहा है। और मेरे पैर जो हैं ये बहुत दर्द कर रहे हैं और इतने दर्द कर रहे हैं कि मैं सो रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, मैं सो नहीं पा रहा हूँ इसकी वजह से। तो मैंने 3 दिन तक तो टेबल पे बैठे बैठे दिन निकाले हैं कि बैठने पे मुझे दर्द नहीं होता है पैरों में। ऊपर टांग डाल के टेबल पे डाल के मैं टेबल पे सो जाता हूँ, पर जैसे ही मैं ज़मीन पे या पलंग पे सोने जाता हूँ बहुत ज़्यादा पेन करते हैं। तो यहाँ भी मुझे घर पे तकिए वगैरह लगा के या टेबल पे से लंबे टांगे डाल के सोना पड़ता है, मैं बिस्तर पर नहीं सो पा रहा हूँ। तो ये केस था पेशेंट का कि उनको ये इस प्रकार की उनको कंप्लेंट आई। हमने पेशेंट को मुश्किल से 200 के वाटर डोज के 3 डोजेज दिए और जिस प्रकार से उनका जो डलनेस था मेरे क्लिनिक पर, वो जैसे टेबल पर पैर डाल कर बैठे हुए थे और उठना बैठना मतलब लेट नहीं पा रहे थे और ऐसे बिल्कुल
मतलब थके थके बिस्तर पे मेरे क्लिनिक पर आते ही वो बेड पर लेट गए। ये उनका कंडीशन था। और मैंने हार्डली फर्स्ट डोज के बाद मैंने उनको उठकर जब चलने फिरने के लिए कहा तो बोले डॉक्टर साहब काफ़ी बेटर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब ऐसा लगता है कि मैं खुद से बाइक चलाकर एक ही बार में घर पहुंच जाऊंगा। वो 3 डोजेज देने के बाद में मैंने उनको SL दिया और SOS में मेडिसिन दिया कि आपको जरूरत पड़े। और उनको नेक्स्ट डे वो अच्छे खासे इंप्रूव हो गए और नेक्स्ट डे इवनिंग तक वो अपने वापस काम पे लग गए। तो ये केस है, अभी हम इस केस को एनालाइज करेंगे। तो ये था केस। अब इस केस में देखते हैं सबसे पहले कि पेशेंट को 3 दिन से फीवर है और पेशेंट हमें चेक नहीं करा रहा है। और यहाँ पेशेंट को सबसे पहले 3 दिन से फीवर आ रहा है और पेशेंट 3 दिन से वहाँ के एरिया के लोकल डॉक्टर को ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे वो एक बार में टेस्ट वगैरह लगाते हैं, तो पेशेंट को उस पैसे न लगाने की वजह से वो मेडिकल से गोली खा रहा है। तो एक रूब्रिक है हमारे पास, एस्केप डिज़ायर टू विंडो फ्रॉम। वो एक कम खर्चे वाला रास्ता ढूंढ रहा है, मेडिकल से गोली लाकर खा रहा है। क्यों? क्योंकि इधर खर्चा बहुत ज़्यादा है और उधर कम है। तो फर्स्ट रूब्रिक हुआ हमारे पास, जो वो मेडिकल से टेबलेट ला के खा रहा है, ये फ्रिवलस नहीं है। ये फ्रिवलस ये यहाँ बार्गेनिंग कर रहा है, मतलब लापरवाह भी नहीं है। हम इसको बोलेंगे कि फ्रिवलस वाला बंदा तो इस बात पे छोड़ देता है कि डॉक्टर साहब मुझे लगा हो जाएगा। ये जो हो जाएगा वाला जो टोन होता है ये फ्रिवलस होता है। डॉक्टर साहब 2 दिन से फीवर था, मुझे लगा अपना आप ठीक हो जाएगा। तो ये जो अपना आप ठीक हो जाएगा, इट्स सेल्फ वाली जो कंडीशन होती है, ये है फ्रिवलस की कंडीशन। बट यहाँ पर फ्रिवलस वाला कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पर पेशेंट टेबलेट ले रहा है डेली, सुबह दोपहर शाम, सुबह शाम, जो भी है वो मेडिकल से मंगवा के खा रहे हैं। और उसके पीछे रीज़न क्या दे रहा है कि यहाँ के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ की मेडिसिन बहुत महंगी है, यहाँ के डॉक्टर बहुत महंगे हैं और मेरे पास पैसे कम है, या अपनी पुअर कंडीशन में बताई नहीं, बट उसको लगा कि यहाँ ट्रीटमेंट महंगा है। तो फर्स्ट रूब्रिक है एस्केप डिज़ायर टू विंडो फ्रॉम। उसने एक विंडो ढूंढ लिया। विंडो कहाँ चूज़ करते हैं हम? जहाँ आपको एक शॉर्टकट काम करना होता है। विंडो काहे के लिए होती है कि भाई बहुत जगह आप देखते हैं कि ट्रेन के अंदर विंडो होता है, बस के अंदर विंडो होता है कि भाई कोई इमरजेंसी होता है आप तुरंत यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट होता है, दरवाजे से ना निकल के इधर से। दरवाजे क्या है उसके लिए? डॉक्टर जो खर्चे ज़्यादा ले रहे हैं, उनसे फीस ज़्यादा ले रहे हैं। तो उसने विंडो कौन सा चूज़ किया? मेडिकल का, ताकि सस्ते में काम हो जाए और अभी अपना काम निकल जाए। तो फर्स्ट एस्केप डिज़ायर टू विंडो फ्रॉम। सेकेंड, वो बार्गेनिंग कर रहा है। बार्गेनिंग कैसे? उधर डॉक्टर महंगे हैं, इधर डॉक्टर सस्ते हैं। बार्गेनिंग में आप नेगोशिएशन करते हैं ना, सस्ता महंगा तोल मोल भाव करते हैं भी कि उधर 500 का खर्चा है, इधर 300 200 खर्चा है, 300 बच रहे हैं। तो बार्गेनिंग में हम क्या करते हैं ना, हम मोल भाव करते हैं सब्जी वाले के साथ में कि भैया वो पास वाला तो 40 रुपये दे रहा है, आप 60 रुपये लगा रहे हैं। तो यहाँ एक नेगोशिएशन होता है, इसके दिमाग में एक मोल भाव चल रहा है, एक नेगोशिएशन चल रहा है कि भाई उधर कम खर्चा है, इधर ज़्यादा खर्चा है। तो ये बार्गेन कर रहा है इसके दिमाग में। और इसने बार्गेनिंग इस केस में एंड में भी किया है, जो हम एंड में डिस्कस करेंगे। इसने क्या बोला कि जब से मैंने मेरे फैक्ट्री में वज़न तो का है, वेट तो का है, वो ज़्यादा एक्सेसिव काम के उसके बाद से ही मुझे ये फीवर आ रहा है। तो उसके बाद से ही इसकी फीवर कंटिन्यू बना हुआ है। तो रूब्रिक है हमारे पास, डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड। फीवर तब से ही कंटिन्यू बना हुआ है। डॉक्टर साहब जब से ठंडा पानी है तब से मुझे खांसी चालू हो गई, जब से मैं गिरी हूँ तब से मुझे दर्द शुरू हो गया है। तो ये इस प्रकार के जो फेज होते हैं ये डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड के रहते हैं। और पेशेंट ने पूछा कि भाई आपको फीवर के दौरान आपका स्वभाव कैसा रहता है? तो पेशेंट बोला कि डॉक्टर साहब ये जो बार बार मुझे एक ही चीज़ बोलते हैं ना कि ये खा लो, वो पी लो, मैं इनको मना करता हूँ बार बार, एक ही उनको मना कर दिया मैंने कि बार बार एक ही बात मत बोलो, मुझे नहीं पसंद, नहीं खाना, नहीं खाना। तो ये एंगर व्हेन ऑब्लाइज टू आंसर। आप किसी चीज़ के लिए उनको ऑब्लाइज कर रहे हैं, उनको बोलने के लिए बाधित कर रहे हैं कि भैया ये खा लो, ये पी लो। तो एक ही चीज़ जो आप बार बार रिपीट करते हो तो पेशेंट गुस्सा हो जाता है। जनरली आपको ये ओल्ड एज में देखने को मिलेगा या फीवर की कंडीशन में जनरली मिलता भी है। तो दिस इज एंगर व्हेन ऑब्लाइज टू आंसर। पेशेंट क्या बोला कि डॉक्टर फीवर के दौरान उठकर आने की इच्छा नहीं हो रही है मेरी, बिस्तर से टेबल से उठने का मन नहीं हो रहा है मेरा। और सो कैसे रहा है, बैठ कैसे रहा है, वो टेबल पे लेट रहा है, बिस्तर पे भी नहीं लेट पा रहा क्योंकि बिस्तर पे लेटने पे उसके पैरों में दर्द हो रहा है। तो एक्सट्रीमिटीज पेन लाइंग एग्रावेट, सोने पर उसके
पैरों में दर्द शुरू हो जाता है और वो बिस्तर पर बैठ रहा है और टांगें ऊंची कर कर आँखें बंद करके ऐसे लटक के सो रहा है। अगेन बार्गेनिंग, यहाँ भी बार्गेनिंग है क्योंकि नीचे लेटेगा तो दर्द ज़्यादा होगा, टेबल पे बैठेगा तो दर्द कम होगा। अगेन वो बार्गेनिंग कर रहा है कम हो ज़्यादा के बीच में कि नीचे लेटेगा तो उसको दर्द ज़्यादा होगा, टेबल पे बैठेगा तो कम होगा। तो ये अगेन यहाँ पर बार्गेनिंग कर रहा है। पेशेंट को इस बुखार के दौरान अकेले कमरे में अंधेरे में सोने का मन होता है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है। तो ये इस मेडिसिन का एक कोर है। फीवर के दौरान आप मैक्सिमम केसेस में देखेंगे जब ये मेडिसिन आता है, डार्कनेस, डिज़ायर फॉर लाइंग डाउन इन डार्क एंड नॉट टॉक टू बी, मतलब अंधेरे में बैठना और किसी से बात करने की इच्छा नहीं होनी, किसी से बात करने का मेरा मन नहीं होता है। इनको मना कर चुका हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोने दो चुपचाप। डिस्टर्ब, एवर्स टू बिंग, बेड, रिमेन इन बेड, डिज़ायर टू, बिस्तर पे पड़े रहने का मन होता है मेरा, है ना। और आवाज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती मुझे, ये चूँछा चूँछा करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव, नॉइज़ टू साउंड एग्रावेट, थोड़ा सा भी आवाज़ से उनको डिस्टर्ब होता है, अच्छा नहीं लगता है मुझे, है ना। बात करने की इच्छा नहीं होती, बोलने का मन नहीं होता। स्पोकन टू एवर्स बीइंग, है ना, बात करने का मन नहीं होता है। स्पोकन बीइंग टू एवर्स। और एक चीज़ पेशेंट ने 2 जगह बोली हमें कि डॉक्टर साहब मैं मजदूरी का काम करता हूँ, एक लेबर हूँ, तो मेरा काम थोड़ा मेहनत वाला है और ये उठाना पड़ता है, वो उठाना पड़ता है, और यहाँ भी मैं बड़ी मुश्किल से किसी डॉक्टर के यहाँ जाना भी तो काम है, पहुँचना किसी डेस्टिनेशन जाना भी तो एक वर्क है। तो डॉक्टर साहब मैं बड़ी मुश्किल से आप तक पहुँचा हूँ, बड़ी मुश्किल से आप तक आया हूँ, बहुत मुश्किल से आया हूँ। तो ये मुझ तक पहुँचना उसका जो था वो हार्ड, एक वर्किंग हार्ड था उसका। तो वो वहाँ पर भी फैक्ट्री में हार्ड वर्क कर रहा है और हम तक पहुँचने के लिए भी हार्ड वर्क कर रहा है। उसने रास्ते में 5-5 मिनट का गैप लिया, फिर भी वो हमारे तक पहुँचा। तो ये रूब्रिक है हमारे पास, डिल्यूजन वर्किंग इज़ हार्ड। बहुत मेहनत वाला काम कर रहा है, बहुत मेहनत से। बहुत से लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब बहुत मुश्किल से मैं घर से बाथरूम तक, मेरे रूम से बाथरूम तक पहुँच पाता हूँ, बहुत मुश्किल से सर, बहुत मुश्किल से सर, मेरे हाथ से कुछ खाना मेरे मुंह तक पहुँचता है डॉक्टर, इस हाथ से बहुत मुश्किल से डॉक्टर मैं लिख पा रही हूँ। तो ये वर्किंग इज़ हार्ड के कुछ सेज होते हैं जो पेशेंट को देते हैं। और बहुत से लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब, जैसे जनरल ये पेशेंट खुद भी कह रहा है कि बहुत मजदूरी वाला काम है, लेबर वाला काम है, ये किया उसके बाद तकलीफ फिर हुआ। तो वर्किंग इज़ हार्ड, वो पेशेंट बहुत मुश्किल वाले काम का आपको हवाला देगा कि वो बहुत मुश्किल से काम को कर पा रहा है। जहाँ इसमें फर्स्ट में भी अपने प्रोफेशन से बोला और सेकेंड में ट्रीटमेंट के लिए आया तो बड़ी मुश्किल से मैं आप तक चल कर आया हूँ। तो ये एक इस केस में था। तो इस सभी रूब्रिक के बेस पर, और अगर हम जनरली अगर इस केस में अगर एक और चीज़ अगर रेट्रोमजोल लें कि डॉक्टर साहब मेरे पास एक तो गरीब आदमी, वो पैसे कम है, डिल्यूजन पुअर ही इज़, वो इन सभी रूब्रिक के बेस पे हमने पेशेंट को ब्राइनिया दिया। ब्राइनिया 200 3 डोजेज, वाटर डोजेज, और उसके बाद उसी वाटर को हमने नेक्स्ट बॉटल भर के उसको कहा कि जब आपको ज़रूरत पड़े तो 10 स्ट्रोक देके आप इसमें से एक ढक्कन लेकर पी सकते हैं। बट नेक्स्ट डे तक उसको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी और आफ्टर हाफ एन आवर पेशेंट ने काफ़ी अच्छी रिकवरी ली, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मेरे क्लिनिक पर आया था, वो इतना डल था। बट हमारे 3 डोजेज़ के बाद में, एक ही डोज के बाद में उसने काफ़ी अच्छी एक्टिविटी दिखाई। वो सेकेंड डोज होते होते वो चलने लग गया और उसने इतना मुझे एश्योरेंस दे दिया कि सर अब तो मैं बहुत आराम से अपने क्लिनिक पर, घर पर तक जा पाऊँगा। तो दिस इज़ द केस ऑफ ब्राइनिया। इस क्योंकि ब्राइनिया बार्गेनिंग में है, तो आप एक बहुत ही कंप्लीट और आइडल शेड है ये ब्राइनिया का। ब्राइनिया के पेशेंट को अंधेरे में पड़ा रहना पसंद है और मोशन से एग्रावेशन होता है उनको, बिल्कुल भी नहीं हिलते वो अपनी कंडीशन से। इसके जस्ट अपोजिट रस्टॉक है, जो कि उसको रेस्टलेसनेस की कंडीशन बनी होती है इसके फीवर में। तो दिस सिंपल केस ऑफ ब्राइनिया। ओके, थैंक यू।